अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रोटी लेनी है आपने। रोटी पूरी हो, चाहे तंदूर की हो, चाहे घर में बनी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जौ की हो, आटे की हो, कोई मसला नहीं है। गंदम का आटा भी हो तो कोई मसला नहीं है। उसके 3 टुकड़े करने हैं आपने रोटी के। बराबर कर लें, कोशिश करें जैसे हो जाएं। 3 टुकड़े होंगे, तीनों टुकड़ों पे ये तवीज़ लिखेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। जिसके लिए ये तवीज़ बनाएंगे, जिसका इस पे नाम लिखेंगे, वो शख्स, वो मर्द है या औरत है, दोस्त है या कोई जायज़ रिश्ता है, इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत में आपका दीवाना हो जाएगा। रूहानी इजाज़त हासिल करने के लिए इस तवीज़ की चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें और कम से कम एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। ये किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं। ब्लैक मार्कर यूज़ कीजिएगा ताकि रोटी पे आसानी से लिखा जाए। जिस तरीके से समझाऊं उसी तरीके से करना है, ख़ुद से कमी पेशी नहीं करेंगे आप। तो रोटी के 3 टुकड़े करें, हर टुकड़े पे ये अमल करेंगे, यानी कि 3 बार ये तवीज़ बनेगा। 2 लाइनें लगाएंगे रोटी के टुकड़े पे, ठीक है। रोटी के 3 टुकड़े हैं तो एक टुकड़ा सामने रखेंगे, एक टुकड़े पे इसी तरह लिखेंगे, दूसरे पे भी इसी तरह, तीसरे पे भी इसी तरह। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। 2 लाइनें लगाएंगे और बड़े एहतियात से, बड़े ख्याल से, जिस तरह समझाऊं वैसे ही लिखना है, गलती नहीं करनी जल्दी में, ठीक है। मीम 1 2 हे बना रहा हूँ, ठीक है। 1 2 और फिर 3, ठीक है। इस तरह बन जाएगी। ज़हन में रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरह समझा रहा हूँ उसी तरह आपने इसको लिखना है। अलिफ, हमज़ा, छोटी सी स्पेस डाली है, फिर आगे लिखा है। इसी तरह आपने भी लिखना है। उसके आगे बा, बे, ठीक है। जैसे और लिखते हैं, अलिफ वाव रे, ठीक है। स्पेस दे के स्वाद, और फिर उसके आगे स्पेस दे के हा सीन मीम, ठीक है। इस तरह लिख लेना पहली लाइन पे। दूसरी लाइन पे जब आएंगे तो हा, स्पेस दे के नून और छोटी है, ठीक है। उसके बाद इश्क, ठीक है, ये इश्क लिख लेंगे। उसके बाद सीन और अलिफ, हे, स्पेस देनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, छोटी है, और फिर आगे वाव, ठीक है। ये लिख लेंगे। इसी तरीके से लिखना है जैसे आपको समझाया है, ठीक है। गलती ना कीजिएगा और गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि गलती की गुंजाइश रहे ना। लिखने के बाद आपने जिसके लिए तवीज़ लिखना है, ये तवीज़ बनाया है, तिलिस्म बनाया है, उसका नाम नीचे, ठीक है। रोटी के उसी हिस्से पे महबूब बिन माँ अलहुब, अपना नाम बिन माँ का नाम। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिधर भी औरत का नाम आएगा बिनते लिखेंगे, जिधर भी औरत का नाम आएगा बिनती लिखेंगे। फ़र्ज़ किया अगर आप लड़की के लिए बना रहे हैं
तो महबूब लड़की होगी, लड़की बिनते माँ का नाम। अगर लड़की बना रही है लड़के के लिए तो अपना नाम बिनते माँ का नाम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह इस तवीज़ को लिखना है। इसमें एक छोटी सी गलती है, वो ज़रा ठीक कर लीजिएगा। ज़ाहिर लिखते वक्त कई बार हो जाती है। ये 2 हे डालनी है, 3 नहीं है। जैसे ये मीम 1 2 और ये, ठीक है, ये गलत है, वो ठीक है। ठीक है, इस तरह इसको बनाना है। तो जब ये तवीज़ लिख लें, तीनों टुकड़ों पे इसी तरह लिखना है, तीनों टुकड़ों पे नाम भी लिखने हैं और इसी तरह तिलस्म भी बनाना है तीनों पे। जब आपने बना लिया तो आपने कोई भी, जिधर भी आप रहते हैं, कुत्ते तो मिल ही जाएंगे। कुत्ता किसी भी कलर का हो, बहुत सारे इस तरह के अमलियात में कहा जाता है जी काला कुत्ता होना चाहिए, नहीं, वाइट हो, ब्राउन हो, जैसा भी है, कोई मसला नहीं है। कलर मिक्स हैं तब भी कोई मसला नहीं है। एक कुत्ते को ही तीनों टुकड़े डालने हैं। लेकिन जब आपने टुकड़ा डालना है तो आवाज़ में, ज़ाहिर है कुत्ता तो आपकी आवाज़ समझेगा नहीं, तो आपने आवाज़ में अपनी बुलंद आवाज़ ना हो, जो आपको सुनाई दे, ये ज़रूर कहना है कि इसका फौरी असर होना चाहिए वरना मैं आपको हलाक कर दूंगा। ये कहते रहना है जब तक वो तीनों टुकड़े नहीं खा लेता कि इसका फौरी असर हो वरना मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। ये कहते रहना है। ठीक है, जब वो कुत्ता खा के चला जाए, टुकड़ा खा ले, तो आप अपने घर आ जाएं, या घर के सामने ही है तो डाल के अंदर आ जाएं। लेकिन पहले अपनी आंखों के सामने देखें कि वो खा रहा है, तीनों खा लिए उसने, तसल्ली कर लें, फिर घर जाएं। इंशाअल्लाह ये एक ऐसा तिल्स्म है, एक ऐसा तवीज़ है कि आप जिस इंसान के लिए लिखेंगे, चाहे वो आपके आसपास रहता है, दूर रहता है, फौरी असर करेगा। बीवी के लिए लिख रहे हैं, खामंद के लिए लिख रहे हैं, बहन भाइयों के लिए लिख रहे हैं, माँ बाप की मोहब्बत के लिए, दोस्तों के लिए लिख सकते हैं। रूहानी तौर पर इजाज़त है, लेकिन नाजायज़ काम के लिए इजाज़त नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।